सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 11th क्लास के अकाउंटेंसी में से रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में लेजर के बारे में। अब जैसे कि आपको पता है कि अकाउंटिंग के टोटल 7 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से आज हम 4th स्टेप स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको मनी टर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, थर्ड स्टेप में हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और फोर्थ स्टेप में हम उसको क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंट बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी। सो आज के इस लेक्चर में हम लेजर अकाउंट्स क्या होते हैं, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं और कैसे जर्नल से लेजर में पोस्टिंग की जाती है, ये बहुत ही अच्छे से रूल्स के साथ विद एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करेंगे। सो चलिए आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। सो आज हमारे पास है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 लेजर। ये सब चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। लेजर होता क्या है, फीचर्स एंड यूजेस ऑफ लेजर, फॉर्मेट ऑफ लेजर, रूल्स ऑफ पोस्टिंग जर्नल एंट्रीज इनटू लेजर और लास्ट हमारे पास आएगा डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। तो थ्योरी भी कवर हो जाएगी और प्रैक्टिकल्स भी कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार ये लेजर होता क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग के प्रोसेस में ये 4th स्टेप होता है। सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, हम पता लगाते हैं कि वो कौन सी ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि अकाउंट्स में सिर्फ बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड की जाती है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको मेजर करते हैं। मेजरमेंट हम करते हैं मनी टर्म्स में, क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन मनी टर्म में नहीं है, क्वालिटेटिव है, तो वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। थर्ड स्टेप जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग किसमें की जाती है, जर्नल में। तो जर्नल के सब रूल्स वगैरह आपको अच्छे से आने चाहिए। लेजर में वही रूल्स आपको फॉलो करने हैं, डेबिट क्रेडिट दोनों रूल्स, चाहे ट्रेडिशनल वे से आपने लर्न किए चाहे मॉडर्न वे से लर्न किए, आने चाहिए आप। सो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल। जर्नल में हम ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी जो ट्रांजैक्शन पहले आई होगी, पहले परफॉर्म की होगी, उसको हम पहले रिकॉर्ड करते हैं और जो ट्रांजैक्शन बाद में परफॉर्म की जाती है उसको बाद में रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग करते हुए हम ये नहीं देखते कि कौन सी एंट्री कैश में है, कौन सी क्रेडिट में है, कौन सी परचेज है, कौन सी सेल है। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, मनी टर्म में है, तो सीरियल वाइज बस रिकॉर्ड करते हुए चलो, दैट्स इट। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने 4th स्टेप की, दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हम लेजर अकाउंट्स भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली जो एंट्रीज आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो ना, उन्हीं एंट्रीज को कैटेगरी वाइज सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट हेड डिफरेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी साल भर में जितनी भी या एक महीने में जितनी भी आपने कैश वाली ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की होंगी, उसको अलग से लिखो, अलग अकाउंट में लिखो, अलग पेज पे लिखो। जितनी भी परचेज वाली ट्रांजैक्शंस आपने परफॉर्म की होंगी उसको सेपरेट लिखो, जितनी भी सेल्स वाली ट्रांजैक्शंस होंगी उसको अलग लिखो। सो मतलब ट्रांजैक्शंस को कैटेगराइज कर देना कि ये सारी कैश वाली ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारी परचेज वाली ट्रांजैक्शन है और ये वाली सेल्स वाली ट्रांजैक्शन है। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है जर्नल और लेजर में? हालांकि हम डिफरेंस लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल आपको बता देता हूं। जर्नल में हम कैटेगरीज वाइज कोई डिवीजन नहीं करते, हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो पहले परफॉर्म की हुई है उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो बाद में परफॉर्म की है उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। जबकि लेजर में हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को ढूंढ के सेपरेट हेड में ट्रांसफर करते हैं। जैसे हो सकता है एक ट्रांजैक्शन आपने 1 जुलाई को परफॉर्म की हो जो कैश वाली थी, दूसरी ट्रांजैक्शन आपने 5 जुलाई को परफॉर्म की हो, तो 1 जुलाई वाली और 5 जुलाई वाली कैश ट्रांजैक्शन एक ही जगह हमें देखने को मिल जाए। इससे फायदा क्या होगा, सिंपल है,
जो अकाउंटेंट है अगर उसको सिर्फ और सिर्फ कैश के रिलेटेड जानकारी चाहिए होगी तो उसको जर्नल देखने में टाइम लग जाएगा। जर्नल एंट्रीज में क्या होगा, उसको बिगिनिंग से लेके लास्ट तक सारी एंट्रीज देखनी पड़ेंगी कि अच्छा ये वाली कैश वाली है, ये वाली कैश वाली है, वो टिक लगाएगा। तो लेजर में क्या होगा, अगर अकाउंटेंट ने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए होंगे तो वो ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो सीधा सीधा बुक खोलेगा, कैश पेज निकालेगा, मतलब जहां पर कैश ट्रांजैक्शन होंगी वो वाला पेज निकालेगा और ट्रांजैक्शंस उसके सामने होंगी। सो लेजर जो है वो ट्रांजैक्शंस को ढूंढने में आसान कर देती है। कैश वाली एक तरफ हो जाती है, परचेज वाली एक तरफ, सेल्स वाली एक तरफ। कैसे करते हैं वो आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहले लेजर है क्या? लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। फाइनल एंट्री क्यों? क्योंकि जर्नल के बाद फाइनली यहीं पर एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं, इसके बाद तो सीधा फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। सो एंट्री फाइनली यहां पर रिकॉर्ड होती है। Where all transactions are transferred from journal according to the similarity of the transaction। जैसे कि मैंने बताया जर्नल में क्रोनोलॉजिकली जो एंट्रीज आपने रिकॉर्ड की हैं उनको कैटेगरीज में डिवाइड करके हम इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, यानी दिस इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। लेजर जो है वो प्रिंसिपल और फाइनल बुक ऑफ अकाउंट्स है, क्योंकि यहां पर सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो है वो ट्रांसफर की जाती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी, क्या उनमें एक जैसी ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान दो, व्हाट इज लेजर? अगर सिंपल वे में देखा जाए तो लेजर इज अ बुक, इट डिवाइड्स इनटू टू साइड। लेजर एक ऐसी बुक है जिसको हम टू पार्ट्स में, टू साइड्स में डिवाइड कर देते हैं। अब मैं साथ में लिखता जाता हूं। ये हमारे पास पेज है, इस पेज को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेफ्ट साइड इज नोन एज डेबिट साइड। अब यहां पर जो लेफ्ट साइड है इसको हम डेबिट साइड कहते हैं। राइट साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड, इसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं। जर्नल में क्या होता था, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होती थी, डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री होती थी। इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है। जो लेफ्ट साइड है वो डेबिट साइड और जो क्रेडिट साइड है वो राइट हैंड साइड वाली मानी जाएगी। विच क्लासिफाइज द जर्नल एंट्रीज। करती क्या है ये लेजर? लेजर जो है वो जर्नल एंट्रीज को कैटेगरी वाइज क्लासिफाई कर देती है एंड अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरे पास है कैश लेजर, या फिर कह लो ये मेरे पास है कैश अकाउंट। तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक साइड मैं यूज करूंगा कैश की वो वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जिसमें बिजनेस को पैसा आया होगा, और दूसरी साइड मैं उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करूंगा जिसमें बिजनेस का कैश गया होगा। तो बस यही तो ट्रांजैक्शंस होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। बेनिफिट आया और बेनिफिट गया कितना। तो मान लो मैंने डेबिट साइड रिसिप्ट साइड मान ली, ये मेरी रिसिप्ट साइड है और ये मेरी पेमेंट साइड है। तो बस ये मेरा क्या बन गया, कैश अकाउंट लेजर, कैश लेजर। दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। रूल यहां पर वही लगेगा, कैश आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट इज व्हाई मैंने इसको रिसिप्ट साइड लिखा है। मैंने एम ही नहीं लिख दिया। एक्चुअल में इन रियलिटी कैश अगर आती है तो हम डेबिट ही तो करते हैं। जर्नल रूल्स, ट्रेडिशनल रूल्स। रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारा रियल नेचर का अकाउंट है, यहां पर कौन सा रूल लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन यानी रिसिप्ट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट यानी कि पेमेंट। सो इससे पता क्या चलेगा? इससे हमें यह पता चलेगा कि बिजनेस में कौन कौन सी डेट को कितनी टोटल कैश आई और कौन कौन सी डेट को कितनी कैश बिजनेस से गई। और लास्ट में क्या पता चलेगा? इन हैंड कैश कितना बचा। मान लो आपने गुड्स सेल की थी तो 5,000 आपको मिला, किसी पुराने कस्टमर ने आपको 10,000 दे दिए, 15,000 आपको आए। आपने प्रोडक्ट परचेज किया जिसके लिए आपने 2,000 दे दिए। आपने उधार पे सामान खरीदा हुआ था
अब आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, 3,000 आपने वो दे दिए, तो क्या मेरे को बता सकते हो कैश कितना बचा बिजनेस में? यस, सिंपल है सर, 15,000 आया होगा, 5,000 चला गया, तो 10,000 हमारे पास बैलेंस बचा है। सो इसका मतलब लेजर जो है वो ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करती है, बेनिफिट जो हमें मिला और बेनिफिट जो हमने दे दिया किसी को उसको आइडेंटिफाई करती है। एक ही प्लेस पे हमें सिमिलर नेचर के अकॉर्डिंग सारी ट्रांजैक्शंस देखने को मिल जाती हैं और लास्ट में हमें बैलेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। पैसा हमारे पास कितना बचा, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, सारी इंफॉर्मेशन। अभी मैंने आपको सिर्फ एक अकाउंट की एग्जांपल दी, कैश अकाउंट की। ऐसे ही आपको सारे अकाउंट्स बनाने होंगे, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस अगर बिजनेस ने कोई पे किए हैं तो उसके भी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, तो हर तरह के अकाउंट आपको बनाने होते हैं। रूल यहां पर वही लगता है जो आप जर्नल में सीख के आए थे। अच्छा, अब लेजर है क्या, आपको इतना समझ आ गया? जल्दी से हम इसकी यूजेस वगैरह देख लेते हैं, इसके फीचर्स देख लेते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट आर द फीचर्स? फीचर्स के लेजर इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस अंडर डिफरेंट हेड्स कॉल्ड अकाउंट। जो लेजर है वो एक मास्टर रिकॉर्ड कहलाता है क्योंकि यहां पर सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं। जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो नहीं होता, यहां पर सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम अकाउंट्स बना देते हैं, सेपरेट सेपरेट हेड बना देते हैं। हम कह देते हैं कि भाई जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश अकाउंट में जाएंगी, जितनी भी परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो परचेज अकाउंट में जाएंगे। तो हम सेपरेट सेपरेट हेड्स बना के उनको ट्रांसफर कर देते हैं जर्नल से लेजर में। नेक्स्ट, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। अब ये तो आपको पता ही है, जर्नल एंट्रीज की हेल्प से ही हम लेजर बनाते हैं। सर क्या बिना जर्नल की हेल्प से लेजर नहीं बन सकती? डिफिकल्ट है थोड़ा, लेकिन बन सकती है। हम वो भी आपको बताएंगे क्योंकि एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आया कि लेजर बनाओ, मार्क्स लेजर के मिलेंगे जर्नल के नहीं, तो स्टूडेंट्स टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, पहले जर्नल बनाएंगे फिर लेजर बनाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो कैसे डायरेक्टली लेजर बनाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेजर हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स। ये भी मैंने अभी आपको बता दिया, जैसे कैश का बैलेंस हमारे पास कितना बचा, ऐसे ही बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं आपके, उन सब का बैलेंस भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम लेजर अकाउंट ही बनाते हैं। ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर। जैसे कि मैंने बताया, फोर्थ स्टेप आपका है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद आपका फिफ्थ स्टेप क्या आता है? समराइजिंग। तो समराइजिंग भी कैसे होता है? समराइजिंग कहां से होता है? लेजर की हेल्प से। लेजर से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसी को हम समराइज करते हैं। तो कैसे करते हैं ये तो अभी बाद का स्टेप है, अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि लेजर नहीं होगी तो फिर हम समरी भी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस। लेजर कहां यूज की जाती है? सिंपल है, अभी मैंने बता दिया, बैलेंस फाइंड आउट करने में यूज की जाती है, आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने में यूज होती है। इसके अलावा हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट। जितने भी अकाउंट्स आपके हैं ना, किसी भी के रिगार्डिंग, चाहे वो रियल नेचर का अकाउंट है, चाहे पर्सनल नेचर का अकाउंट है, चाहे नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, सभी तरह के अकाउंट्स की जानकारी आपको एक ही पेज के अंदर मिल जाएगी लेजर के अंदर। प्रोवाइड ऑल डिटेल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो आपने बियर किए हैं, उसकी जानकारी भी आपको लेजर से मिल जाएगी। लेजर इज यूज्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है जितने भी आपने लेजर अकाउंट्स बैलेंसेस बनाए हैं, कैश बैलेंस, सेल्स बैलेंस, परचेज बैलेंस, उन सब की जानकारी, तो वो तो लेजर बनाने के बाद ही मिलेगी, जर्नल से तो मिलेगी नहीं, क्योंकि जर्नल से तो आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन के बारे में पता चलेगा। एट द एंड बैलेंस कितना बचा वो लेजर से ही पता चलेगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी, कैश 15,000 आया जिसमें से 5,000 आपने पे कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा?
10,000। कहां से मिली ये जानकारी आप? लेजर से ना। ऐसे ही लास्ट है यूज फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं ये आपको पता ही है। फाइनल अकाउंट्स हम बैलेंस शीट को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं, ये भी लेजर की हेल्प से ही प्रिपेयर होते हैं। चलिए अब हम फाइनली आ चुके हैं एक क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इससे पहले फॉर्मेट जरा एक बार देख लो। सबसे पहले आपको हेडिंग में क्या लिखना होता है? नेम ऑफ द अकाउंट, यानी जिस भी नेचर का आप अकाउंट बना रहे हो। जैसे हमने अभी आपको कौन सा सिखाया था? कैश अकाउंट। तो मैं हेडिंग में लिखूंगा कैश अकाउंट। आप और कोई अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे परचेज अकाउंट, या फिर कैपिटल अकाउंट। तो हर तरह के अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। जर्नल एंट्री में जितने अकाउंट्स हैं उतने ही अकाउंट्स आपको लेजर में भी ओपन करने पड़ेंगे ताकि पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। अब ध्यान से देखो, फॉर्मेट में यहां से लेकर यहां तक, यानी इस डेट से लेके इस डेट से पहले तक, यहां से लेके यहां तक आपका कौन सा साइड कहलाएगा? डेबिट साइड। तो इसको हम बोलेंगे डेबिट रिकॉर्ड। और इस डेट से लेके नेक्स्ट अमाउंट तक, यहां से लेके यहां तक, ये आपका क्रेडिट साइड कहलाएगा, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आप यहां रिकॉर्ड करोगे। तो फॉर्मेट में फर्स्ट हमारे पास है डेट, जिस डेट को ट्रांजैक्शन परफॉर्म की गई। पर्टिकुलर में आप वो रीजन लिखोगे जिस रीजन से आपने बेनिफिट लिया होगा या फिर बेनिफिट दिया होगा। जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि दो ही चीजें रिकॉर्ड होती हैं, बेनिफिट रिसीव्ड एंड बेनिफिट पेड। तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहां पर रीजन लिखना है। जर्नल फोलियो, जैसे जर्नल एंट्रीज में आप लेजर फोलियो लिखते थे, वैसे ही लेजर में आप क्या लिखोगे? जर्नल फोलियो, यानी वो पेज नंबर जहां पर आपको ये ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगी। लेजर बुक अगर आपने ओपन की है तो आप वहां पर जर्नल फोलियो लिखोगे, यानी पेज नंबर ऑफ जर्नल एंट्री। अगर आप जर्नल एंट्रीज की बुक ओपन करके बैठे हो तो वहां पर आपको लेजर फोलियो का पेज नंबर लिखा हुआ मिलेगा कि ये एंट्री लेजर फोलियो में, लेजर में कहां पर है। तो ऑपोजिट चलता है। अमाउंट में वो अमाउंट आ जाएगी जिस अमाउंट में आपने ट्रांजैक्शन परफॉर्म की है। सेम यही चीजें चार, जैसे चार आपके कॉलम्स थे डेबिट साइड, चार कॉलम्स आपके क्रेडिट साइड। अब हम एक एक करके इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और कैसे पोस्टिंग की जाती है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सर पोस्टिंग वर्ड आप बार बार यूज कर रहे हो, मतलब होता क्या है इसका? पोस्टिंग वर्ड स्पेसिफिकली यूज किया जाता है जब हम जर्नल से ट्रांजैक्शंस को लेजर में ट्रांसफर करते हैं। जर्नल एंट्रीज को लेजर में जब ट्रांसफर किया जाता है तो उसको पोस्टिंग कहते हैं। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन, प्रिपेयर कैश अकाउंट। वैसे तो एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखा आएगा, आपको सिंपल कहा जाएगा प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, यानी सारे लेजर अकाउंट्स बनाओ। लेकिन क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट ही अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं ना आपको सिर्फ अभी कैश अकाउंट, एक सिंगल अकाउंट जब प्रिपेयर करना होता है तो कैसे प्रिपेयर किया जाता है सिर्फ ये बताता हूं। एग्जाम में आपको 5-6 अकाउंट इकट्ठे बनाने को आएंगे, लेकिन क्योंकि फर्स्ट डे है तो थोड़ा हम इजी वे में चलते हैं। सीधा डायरेक्टली हार्ड वे अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको मुश्किल होगी समझने में। तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर कैश अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 2019 Gen 1 particulars and amount. रुपेंद्र स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब रूल तो आपको पता ही है, इस ट्रांजैक्शन में दो चीजें कौन कौन सी इन्वॉल्व है? पहला तो कैश, दूसरा जो कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। अच्छा, एक कैश दूसरा कैपिटल, किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना है? रूल्स याद करो। कैश एसेट होती है, यानी रियल नेचर का अकाउंट अप्लाई होगा।
बिजनेस में कैश आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैपिटल एक पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है, बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया है, तो बिजनेस के लिए ये एक तरह से क्या है, लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है, ऑनर्स लायबिलिटी है, लेकिन लायबिलिटी है। तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। क्या रूल लगा, क्रेडिट दी गिवर, जिसको पैसे देने हैं उसको क्रेडिट करो। तो एंट्री क्या आएगी आपकी, अब ध्यान से समझना, फॉर्मेट में प्रिपेयर नहीं कर रहा हूं क्योंकि फॉर्मेट वगैरह आपको ऑलरेडी आता है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये आपकी एंट्री है। कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की बिजनेस में, 2 लाख, तो यहां पर आप लिखोगे 2 लाख। अब इस एंट्री को आप लेजर में कैसे रिकॉर्ड करोगे, देखो सिंपल है, जितने अकाउंट्स आप डेबिट और क्रेडिट कर रहे हो उतने अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, 2 अकाउंट हैं, तो 2 अकाउंट आपने ओपन करने हैं, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हमें सिर्फ कैश अकाउंट प्रिपेयर करने को कहा है तो मैं सिर्फ कैश अकाउंट ओपन करूंगा। ये मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हुआ है, यहां पर हम लिखेंगे सेंटर में कैश अकाउंट, ये हमारी डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड। अब ये ट्रांजैक्शन लेजर में कैसे रिकॉर्ड होगी, देखो सिंपल है। जर्नल एंट्री जब आपने पास की थी तो जर्नल में आपने कैश को क्या किया था, डेबिट किया था, क्योंकि कैश आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब ध्यान से सुनना, कैश अकाउंट आपने अगर जर्नल में डेबिट किया है तो लेजर में भी डेबिट ही होगा, रूल तो सेम है। सो इसका मतलब ट्रांजैक्शन जो है वो डेबिट साइड ही रिकॉर्ड होगी, ठीक है। सो इतना तो क्लियर पता चल गया, कैश अकाउंट अगर जर्नल में डेबिट हुआ है तो लेजर में भी डेबिट ही होगा। तो डेबिट साइड कौन सी है, ये डेबिट साइड है, डेबिट ही होगा, इतना पता चल गया। कौन सी डेट को ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म की गई है, 1 Jan 2019, तो यहां पर हम लिख देंगे 1 Jan 2019। लेजर फोलियो हमें नहीं पता, अमाउंट कितनी है, 2 लाख। लेकिन सर यहां पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, रीजन, रीजन जिस वजह से बिजनेस में कैश आई उसका रीजन। बिजनेस में कैश आ रही है इसलिए आप डेबिट कर रहे हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए आपने कैश अकाउंट को जर्नल और लेजर दोनों में डेबिट किया। लेकिन क्यों डेबिट किया, बिकॉज आपके पास कैश आ रही है, कैपिटल आ रही है, टू कैपिटल। तो इस तरह से आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। कैश आपने जर्नल में डेबिट की तो लेजर में भी डेबिट होगी, डेबिट होगी इतना पता चल गया, अमाउंट लिख दी, डेट लिख दी, लेजर फोलियो जर्नल फोलियो था नहीं छोड़ दिया। पर्टिकुलर में क्या लिखना है सर, पर्टिकुलर में वो रीजन लिखना है जिसकी वजह से बिजनेस में कैश आई। बिजनेस में कैश क्यों आई, क्योंकि हमने उसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में कहते कि कैश नहीं आप बाकी सभी अकाउंट्स भी प्रिपेयर करो तो कैसे करते, मान लो ये हमारे पास है अब कैपिटल अकाउंट। जैसे कि मैंने कहा जितने अकाउंट्स आप जर्नल में ओपन करोगे उतने ही अकाउंट्स आपको लेजर में भी ओपन करने पड़ेंगे। तो ये डेबिट और ये क्रेडिट साइड। अब एंट्री क्या थी, कैश डेबिट हो रही है, कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है ना। तो कैपिटल अगर जर्नल में क्रेडिट हो रही है तो लेजर में भी हम उसको क्रेडिट ही करेंगे, यानी एंट्री जो है वो आएगी क्रेडिट साइड। यहां पर एंट्री आएगी कौन सी डेट को, 1 Jan 2019। जर्नल फोलियो हमें नहीं पता, अमाउंट हमें पता है 2 लाख। सर यहां पर क्या आएगा, यहां पर भी कैपिटल आएगा। हमेशा याद रखो जिस चीज का अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं उस अकाउंट में उसका नेम कभी भी नहीं आ सकता। तो कैपिटल में हम कैपिटल नहीं लिख सकते, कैश में हम कैश नहीं लिख सकते, परचेज में हम परचेज नहीं लिख सकते। तो फिर सर यहां पर रीजन में लिखना क्या है, जिस रीजन से आपकी कैपिटल बिजनेस में आई है वो लिखो। आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया ना, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो यहां पर आप लिखोगे बाय
कैश। सर अच्छा, ऑपोजिट चलना है, कैश में कैपिटल, कैपिटल में कैश। यस, रीजन ऑपोजिट हो जाएंगे ना। अब देखो सिंपल है, कैश बिजनेस में आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम कैश लेकर आए हैं। सो रीजन में आपको ऑपोजिट रीजन लिखने होते हैं। चलिए, अभी फिलहाल तो हमें कैपिटल अकाउंट पूछा नहीं था, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया कि इस तरह से अमाउंट्स ट्रांसफर की जाती हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड जेन परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? आपने फर्नीचर परचेज किया है, तो एंट्री आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर एसेट है, एसेट बिजनेस में आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए हमने डेबिट किया। कैश भी एसेट है लेकिन कैश जा रही है, इसलिए हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। सो कितनी अमाउंट की हमने परचेज की? 50,000 की। सेकंड जेन को 50,000 एंड 50,000। तो अब आपको कितने अकाउंट्स ओपन करने हैं? 2, फर्नीचर और कैश। सर कैश अकाउंट दोबारा ओपन करना है? नहीं, एक बार आपने कैश अकाउंट ओपन कर लिया, कैश पेज आपने लेजर में बना लिया, तो कैश की सारी ट्रांजैक्शंस आपने उसी में रिकॉर्ड करनी है। हाँ, फर्नीचर का अकाउंट आपने अभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है, तो फर्नीचर अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ कैश अकाउंट पूछा है, इसलिए मैं कैश के ऊपर फोकस करता हूं। ओके, सो कैश क्रेडिट हुई है, जर्नल में अगर कैश क्रेडिट हुई है तो लेजर में भी क्रेडिट ही होगी, यानी एंट्री इस साइड आएगी। कौन सी डेट को? सेकेंड जेन 2019 को। कितनी अमाउंट? 50,000। सो कैश हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि कैश जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्यों जा रही है? रीजन क्या? कैश क्यों जा रही है? क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज किया। यहां पर हम लिखेंगे बाय फर्नीचर। सर एक तरफ आपने लिखा है टू और एक तरफ लिखा है आपने बाय, तो ये लेजर का रूल है। डेबिट साइड हमेशा टू वर्ड के साथ स्टार्ट होता है और क्रेडिट साइड हमेशा बाय वर्ड के साथ ही स्टार्ट करना है आपने। ओके, इजी है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थर्ड जेन परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। अब आपने गुड्स परचेज किए हैं, तो थर्ड एंट्री क्या आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का परचेज किया? 30,000। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? अगेन हमें सिर्फ कैश के ऊपर फोकस करना है, तो कैश अगर जर्नल में क्रेडिट हो रही है तो लेजर में भी क्रेडिट होगी। तो आइए इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहां पर थर्ड जेन 2019 कैश को हम क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट से? 30,000 से। लेकिन क्रेडिट कर क्यों रहे हैं? रीजन, क्योंकि हमने गुड्स परचेज की हैं। तो रीजन में क्या लिखोगे? बाय परचेजेस। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है पेड फ्रेट। अब सर आगे लिखा नहीं कैश में या चेक में, अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप कैश अकाउंट बना रहे हो ना, कैश मान के चलो कि आपने फ्रेट कैश में पे किया, अमाउंट 500। फिफ्थ जेन, तो क्या एंट्री आएगी? सबसे पहले जर्नल एंट्री बताओ। फ्रेट एक्सपेंसेस होते हैं ना, एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट। फ्रेट अकाउंट डेबिट। और पेमेंट हमने क्योंकि कैश में की है, कैश एसेट होती है, एसेट जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ₹500। अब लेजर में इसको आप कैसे पोस्ट करोगे? सिंपल, जर्नल में कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना, तो लेजर में भी आपने क्रेडिट करना है क्योंकि कैश जा रही है। कितनी अमाउंट से? 500 से। तो यहां पर मैं लिखूंगा 5th Jan 2019 बाय। क्यों जा रही है कैश आपसे? क्योंकि आपने फ्रेट पे किया, ₹500। सो जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, आप बिना जर्नल एंट्री के भी लेजर बना सकते हो। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब आपने गुड्स सेल की हैं जिसके बदले में आपको कैश मिला है 28,000। तो सबसे पहले तो एंट्री क्या आएगी? 5th, कैश आपके पास आ रही है, एसेट है,
एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। और दूसरा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट सेल किया है, सेल्स इनकम होता है और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट 28,000। सो डेट हमारे पास है 5th Jan, हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे कहां, डेबिट साइड। कैश जर्नल में डेबिट हो रही है तो लेजर में भी डेबिट ही होगी। 5th Jan 2019 यहां पर लिखेंगे क्या, क्यों कैश आ रही है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट सेल किया है। कितनी अमाउंट, 28,000। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये रूल फॉलो करना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, पेड टू रामेश, हमने रामेश को पेमेंट की, ऑब्वियसली अब कैश में ही की होगी अगर कुछ नहीं लिखा है। तो पेमेंट टू रामेश क्या एंट्री आएगी, रामेश वो पर्सन है जिसको हमने पैसे देने थे, ये हमारी लायबिलिटी थी, लेकिन क्योंकि अब हमने पेमेंट दे दी तो लायबिलिटी खत्म। लायबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट करते हैं। दूसरा, क्योंकि हमने पेमेंट कैश में की है, कैश एसेट होती है, एसेट जब डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, अमाउंट 20,000। सो क्या एंट्री आएगी, कैश, यहां पर अगर हम क्रेडिट कर रहे हैं तो लेजर में भी ये क्रेडिट होगा। सो यहां पर कौन सी डेट गिवन है, 10th Jan, ठीक है। ये हमारे पास 7th Jan है, ये हमारे पास 10th Jan। ओके, सो 10th Jan 2019 पेमेंट हमने किसको की है, रामेश को। पैसा जा रहा है ना, किसके पास जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने रामेश को पेमेंट की है। कितनी अमाउंट, 20,000। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, बस आपको यही फॉलो करते जाना है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब देखो कैश में बिना जर्नल एंट्री के आप इसको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, डायरेक्टली लेजर में। कैश बेसिस पे आपने प्रोडक्ट बेचा, बिजनेस में कैश आ रही है, कैश जब आती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो डेबिट करोगे, लेजर में आप एंट्री डेबिट करोगे, लिखोगे क्या, पैसा आ रहा है, डेबिट कर रहे हो, लेकिन कहां से आ रहा है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट सेल किया इसलिए पैसा आ रहा है, टू सेल्स। कौन सी डेट, कितनी अमाउंट, डेट है 15th Jan, अमाउंट है 10,000। सो 15th Jan अमाउंट 10,000। नेक्स्ट हमारे पास है पेड वेजेस ₹10,000। आपने वेजेस पे किए हैं तो कैश में ही पे की होंगी, कैश पेमेंट कर रहे हो तो कैश जा रही है, कैश जब जाती है तो क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या होगा, क्रेडिट करेंगे, लेजर में भी और जर्नल में भी, दोनों जगह हम इसको क्रेडिट करेंगे। 20th Jan 10,000। सो यहां पर लिखेंगे 20th Jan 10,000। क्या रीजन है, कैश क्यों जा रही है, क्योंकि हमने वेजेस पे की हैं, बाय वेजेस, सिंपल। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। अब आपने उधार पे गुड्स परचेज किए, यानी पैसा नहीं दिया, तो क्या ये ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में आएगी, नहीं, क्योंकि कैश इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। तो सर क्या ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होगी, देखो हमें कैश अकाउंट पूछा है इसलिए कैश अकाउंट में तो ये नहीं आएगी। अगर लिखा होता प्रिपेयर ऑल द नेसेसरी अकाउंट्स, तो ये एंट्री एक तो राज अकाउंट में रिकॉर्ड होती और दूसरा परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड होती। नेक्स्ट है और लास्ट है पेड रेंट बाय चेक। आपने पेमेंट की है, रेंट दिया है, लेकिन चेक के थ्रू पेमेंट की है जो बैंक में आता है, कैश में नहीं आता, तो ये भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। सर ये किस में होगी, ये होगी एक तो रेंट में, दूसरी ये रिकॉर्ड होगी बैंक अकाउंट में। तो इस तरह से आपने क्या प्रिपेयर किया, कैश अकाउंट। सो इसको लास्ट में बैलेंस भी किया जाता है। बैलेंस कैसे करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना बहुत है। अगर वीडियो अच्छी लगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो ट्राई करके कमेंट में जरूर बताना कि भाई सर समझ आ गया।
नहीं आया तो कमेंट करके बताना सर ये पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दो, वी विल एक्सप्लेन इट।